ज्वलदीपालिकेभ्यः सुपदनुतेभ्यः नापटुनुतेभ्यः सुचरितपोनिदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरु छत्तीस गुण समज्ञे पंचविहाचार्यकर्णे संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरी सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेण तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अटकं जम्मं मरणं न पावयन्ति हे नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता स्तपोधनदना साधु क्रिया साधु शीलप्रावरणा गुणप्रहरण चंद्राकृति ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाट नवटा प्रीणन्तु माश गुरुवापान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शन नायकः चारित्राण गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशः इच्छाई भन्ते आर्यभक्ति कौशिकोदशालोचिं शमनान सुंदंसन समजताणं पंचविहाचारणं आयर्याणम् आयारादि सुधनानोपदेशयाणं वज्रयाणं हीरेणपालयाणं सुशाणं षाडशकालं वंश्यामि पूज्यामि वन्दामि नमस्यामि जय बोलिए खयाड़ श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य प्रोफेसर भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य जगत पूज्य निर्यापक मुनि पुंग श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की। मुनि संघ की पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासुओं को सभी को नमोस्तु करें। अंतिमा जैन किशनगढ़ से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपके आशीर्वाद से सांगानेर आदिनाथ जिनालय में श्री भक्तांबर जी की बात आशीर्वाद आपने दिया था, मगर
दूर मुझ दूर। आपने आशीर्वाद दिया था मगर वह अभी कार्य चालू नहीं हुआ। महाराज जी, बड़ी तीव्र इच्छा है कि हमारा भक्तांबर श्री सांगानेर जी में चालू हो जाए। सांगानेर के भक्तांबर को हमने कहा था ना, कम से कम 365 में से 200 नाम तो इकट्ठे हो जाएं। अब सांगानेर कमेटी वालों ने हमसे कोई संपर्क किया नहीं, मुझे कोई बताया नहीं। सांगानेर मंदिर के हाल है कि भक्त लोग उत्साहित हैं और कमेटी सुस्त है। एक बात हर क्षेत्र में कमेटी बार बार कहती है हमें ये चालू करना, वहाँ कमेटी तैयार ही नहीं होती। कमेटी ने एक बार भी हमसे चर्चा नहीं की। उस समय भी भक्तों ने ही कहा था तो हमने प्रवचन दे दिया था। अभी भी भक्ति ही स्मृति दिला रहे। सांगानेर कमेटी ने कोई इस प्रकार के भक्तांबर आदि के प्रति कोई चर्चा नहीं की। अब वो करना नहीं चाहते, उत्साह नहीं है, तो मैं क्या करूँगा। हमारे पास तो मैं अपनी तरफ से कभी कोई किसी को ना तो कहता हूँ, जो आ जाता है उसको दिए बिना रहता नहीं हूँ, और जो नहीं आता है मैं उसे मनाता नहीं हूँ, बार बार बुलाता नहीं। आप सांगानेर कमेटी से संपर्क करें कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों की मांग है। क्योंकि सांगानेर एक भारतवर्षीय आस्था का केंद्र बन चुका है, विदेशी लोगों की भी श्रद्धा का केंद्र है। छोटे छोटे स्थानों पर भक्तांबर विधान चालू हो गए और सांगानेर में चालू नहीं होना, लोगों की मांग बहुत है। आप कमेटी को सचेत करें, कमेटी क्या चाहती है। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, पर्याप्त नाम कर्म किस कर्म के उदय से मिलता है और किस प्रकार जीव में परिवर्तन होता है। पर्याप्त नाम कर्म का है जो व्यक्ति अपनी जिंदगी को आयु कर्म की उदीर्णा नहीं करते, जो जिंदगी को बचाते हैं, ऐसे उपक्रम नहीं करते जिससे आयु कर्म नष्ट हो जाए, कभी मरने का भाव नहीं करते, कभी जिंदगी से ऊबते नहीं हैं, अपनी जिंदगी की आलोचना नहीं करते, ऐसे कार्य नहीं करते जिससे आयु कर्म की उदीर्णा हो। इस कारण से पर्याप्त नाम कर्म का बंध होता है, यानी व्यक्ति को जीने का मौका मिलता है, उम्र मिलती है। इसलिए अपनी जिंदगी से कभी ऊबना नहीं, मरने का भाव करना नहीं, और ऐसी चीज़ों का उपयोग नहीं करना जिससे आयु कर्म की उदीर्णा होती हो। क्रोध से, टेंशन से, भय से, शराबखोरी से, नशा से, ऐसे कार्य करना कि सदा भयशील बने रहना। भय से आयु कर्म की उदीर्णा होती है। ऐसे कार्य करना कि व्यक्ति 24 घंटे डरता रहे, उससे आयु कर्म की उदीर्णा होती है। ऐसे कार्य करना, टेंशन बना के रखना, बातों बातों में गुस्सा आ जाना, छोटी छोटी बातों पर तुनक जाना, टेंशन कर लेना। कोई थोड़ी सी बात हो गई, ले साहब आप टेंशन में चले गए, रात भर नींद नहीं आ रही, किसी कार्य में मन नहीं लग रहा है, तो टेंशन से आयु कर्म की उदीर्णा होती है। क्रोध से आयु कर्म की उदीर्णा होती है। भय से आयु कर्म की उदीर्णा होती है। व्यसनों से आयु कर्म की उदीर्णा होती है। नशे से आयु कर्म की उदीर्णा होती है। गुटखा से आयु कर्म की उदीर्णा होती है। स्मोकिंग से आयु कर्म की उदीर्णा होती है। एक सिगरेट पीने वाला 3.5 मिनट की आयु कम करता है। एक सिगरेट पर 3.5 मिनट की आयु की हत्या होती है। अब सोच ले, एक दिन में यदि मान लो वो 10 पीता है तो 30-35 मिनट की आयु उसकी कम हुई एक दिन की। महीने का आप हिसाब लगा लो, साल का हिसाब लगा लो, 50 वर्ष का आप हिसाब लगा लो,
कम से कम उसकी 10 वर्ष की आयु कम हो जाती है। जो बीड़ी, सिगरेट, स्मोकिंग, चिलम आदि पीते हैं, इनकी पूरी जिंदगी में 10 वर्ष की आयु खत्म हो जाती। गुटखा खाने वालों की तो और शराब पीने वालों की तो आयु कितनी कम होती है, पूरी खत्म ही हो जाती है। इनमें भी आयु कम। इस प्रकार से इनके पूज्यवर अकलंग स्वामी महाराज ने श्री राजवार्त के अंतर्गत कुछ आयु कर्म की उदीर्णा के निमित्त बताए हैं, उनके द्वारा बचना चाहिए। उसमें रक्तक्षय वगैरह भी आया है, हृदय गति आदि रुक जाना आधा है, ऐसी चीज़ें खाना जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, अकाल में मौत हो जाए। तो इस प्रकार की सावधानी रखना चाहिए। जैन दर्शन जिस प्रकार दूसरे जीवों को न मर जाए, कैसी भी क्रिया करते समय पानी छान के पियो, दूसरा जीव न मर जाए। झाड़ू देख के चलाओ, कोई जीव न मर जाए। चलो तो देख के चलो, कोई चीज न मर जाए। वस्तु उठाधरी करो तो कोई जीव न मर जाए। इतना जितना ध्यान रखा जाता है, इतना ही ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे कार्य मत करो जिससे स्वयं की आयु की कमी हो जाए, स्वयं की आयु क्षय हो जाए। इसकी सावधानी भी जैन दर्शन ने कही। पर जीवों को मारना ही हिंसा नहीं है, अपने स्वयं की भी हिंसा करना, ये भी एक बहुत बड़ी हिंसा है। इससे जो बचने का प्रयास करते हैं उन्हें पर्याप्त नाम कर्म का बंध होता है। नूतन जैन दिल्ली से पूछती है, नमस्ते मामा जी, 12 व्रतों में परिग्रह परिमाण व्रत का उल्लेख मिलता है, तो इसका आशय थोड़ा विशेष तरीके से समझा दें। परिग्रह का मूर्त अर्थ होता है गिरदता, मूर्छा परिग्रह, मूर्छा को कम करना। जितनी आवश्यकताएं हैं उनके लिए इच्छा करने का नाम मूर्छा नहीं है। जितना चाहिए है उतना रख लेने का नाम मूर्छा नहीं है गृहस्थ की अपेक्षा। जो जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, फिर भी हमारी जिंदगी में वो प्राप्त ही नहीं कर पाना, फिर भी मूर्छा रखना। हम उतना धन कमा ही नहीं सकते और कल्पनाएं करना, हम उतनी ज़्यादा इच्छाएं पूरी कर ही नहीं सकते, फिर भी इच्छाएं करना, तो वो करता है मूर्छा। मूर्छनम इति मूर्छा, मूर्छित हो जाना, गाफिल हो जाना। तो इसके लिए परिग्रह प्रमाणविद जितनी आवश्यकता है, भविष्य में भी जितनी जरूरत है, उतने का संकल्प कर लेना चाहिए। और सभी प्रकार का परिवार परिमाण होना चाहिए, धन का भी, मकान का भी, वस्त्र आदि जितनी भी चीज़ें उपयोग की हैं, उपयोग और उपभोग, ये 2 परिमाण व्रत आते हैं। भोगोपभोग परिमाण व्रत और एक परिग्रह परिमाण व्रत। परिग्रह परिमाण व्रत में बाह्य परिग्रहों की सीमा थी। धन, धान, दासी, दास, हिरण्य, सुवर्ण, कुप, भांड आदि, ये 10 प्रकार के परिग्रह हैं, इनका प्रमाण करना। और भोगोपभोग परिमाण का अर्थ होता है भोग उपभोग की सामग्री की सीमा करना। ऐसी वस्तु जो एक बार भोगने में आती है, द्वारा भोगने में नहीं आती, ऐसी वस्तुओं का सीमित कर देना। जैसे रोटी एक बार खाने में आती है, दोबारा नहीं खाते, तो ऐसी वस्तुओं को सीमित कर लेना। मैं 1-2 बार भोजन करूँगा, एक बार भोजन करूँगा, बीच में 2 बार पानी पीऊँगा, ये भोग का परिमाण व्रत हो गया। और भी ऐसी चीज़ें जो तुम्हारे जीवन में उपभोग का कहलाता है, जो बार बार भोगने में आवे, एक ही वस्तु बार बार भोगने में आवे, वो कहलाता उपभोग। जैसे वस्त्र है, घोड़ा गाड़ी है, बर्तन है, आदि आदि और भी जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को सीमित कर लेना। मैं इतने ही वस्त्र रखूँगी,
रखूँगा, इतने ही प्रकार के हम गाड़ी का उपयोग करेंगे। तो इन सब चीज़ों का परिमाण 3 प्रकार से करना चाहिए। परिग्रह परिमाण, भोगोपभोग परिमाण, ये करना चाहिए। राजेश्वर जैन मुजफ्फरनगर से पूछते हैं, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, जीव का लक्षण उपयोग बताया गया है, तो विग्रह गति में उपयोग कहाँ रहता है और सिद्ध अवस्था में उपयोग कहाँ कहाँ रहता है? विग्रह गति में उपयोग सभी प्रकार का होता है। चक्षु दर्शन भी वहाँ है, अचक्षु दर्शन भी वहाँ है। उपयोग वहाँ क्षयोपशम तो है, अब उपयोग की दशा तो उनकी निरंतर कोई ना कोई उपयोग तो चलता ही रहता है। अचक्षु दर्शन तो सदा विग्रह गति में भी है, क्योंकि अचक्षु दर्शन के माध्यम से व्यक्ति अपना कार्य कर रहा है, कर्म का उदय है। ठीक है, 9 कर्म वहाँ नहीं है, लेकिन कर्म तो है, तो कर्म से वहाँ दर्शनोपयोग भी बनता है और ज्ञानोपयोग भी बनता है। हालांकि समय इतना कम है कि वह पकड़ में नहीं आता। 3 समय अधिकतम है, इसलिए उसका इतनी कम अवधि होने से पकड़ में नहीं आता, लेकिन वहाँ भी बंद की अवस्था तो है ही। डॉक्टर मगन जी आजकल से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जैन आगम में वर्णित 16 कारण भावनाएं अपने जीवन में कब और कैसे फलीभूत हो सकती हैं? फल की चिंता मत कर रहे इंसान, कर्म किए जा, भावनाएं भाए जाओ। भावना में फल की इच्छा करोगे तो भावना उतनी ज़्यादा फलीभूत नहीं होती। हमें भावना भाना है, हमें दर्शन को विशुद्ध करना है, हमें वैयावृत्ति करना है, हमें अरहंत भक्ति करना है, हमें स्वाध्याय करना है। जो कुछ भी उनमें 16 कारण भावनाओं में कहा है, हमें विनय करना है, विनय संपन्नता। तो ये सब चीज़ें हमें अपने कर्तव्य मानकर, अपना स्वभाव मानकर, अपने आप में सच्चे लगन से करने पर तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। पुण्य प्रकृतियाँ इच्छा से नहीं बनती हैं, पुण्य प्रकृतियाँ कर्तव्य से बनती हैं। पाप प्रकृतियाँ इच्छा से बनती हैं। संसार बढ़ाने वाली का निदान होता है। कोई व्यक्ति तीर्थंकर बनने का निदान नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति मुनि बनने का निदान नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति इंद्र बनने का निदान नहीं कर सकता। एक भवतारी होने से एक भवतारी पदों का निदान नहीं होता। हाँ, अनंत संसार में रहने वाले वस्तुओं का अर्धचक्री है, चक्री हैं, ये निदान से प्राप्त हो सकते हैं और नरक में जा सकते हैं। इसलिए हमें निदान की तरफ नहीं देखना है, हमें कर्तव्य की तरफ देखना है। ठीक है, 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, तो बंद होवे या नहीं होवे, हमें तो भावनाएं भाना है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद बंधुओं, अब बारी हम सभी की है। चेतन होता है कि ये पावन तीर्थ है, भूमि है, जिस पर आज यहाँ पर जिज्ञासा समाधान हो रहा है। और आगे के संचालन के लिए बंधुओं, हम हमारे श्रमण संस्कृत संस्थान सांगानेर के यशस्वी विद्वान हमारे बीच में आज आपकी मैं जोरदार तालियां चाहूँगा। श्री अमृत जी शास्त्री लाड़गंज जलपुर से हमारे बीच में है, वो आगे संचालन करेंगे। उसके पूर्व में हमारे पंचायत कमेटी के सहमंत्री श्री दीपू भैया आकर के कुछ जरूर सूचना यहाँ पर घोषित करेंगे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशाई नमोस्तु, चुलंतराय जी के चरणों में इच्छामी, सभी भैया जी को वंदना। गुरुदेव, आपके द्वारा पंच कल्याणक महोत्सव के लिए आशीर्वाद लेने के लिए संपूर्ण जैन समाज को, संपूर्ण पंचायत को सतना भेजा गया था। अब भी वहां से खबर आई है गुरुजी कि पूज्य नव आचार्य श्री समय सागर महाराज जी ने खूब अच्छे से पूरी कटनी जैन समाज को पूरे पंच कल्याणक महोत्सव के लिए, भव्य गजरत महोत्सव के लिए खूब खूब आशीर्वाद दिया है।
गुरुदेव आज ये सब बच्चे बैठे हुए हैं, सभी नवयुवक संगठन, सभी बालिका मंडल, महिला मंडल सभी बैठे हुए हैं। इन बच्चों के मन में बहुत सी जिज्ञासाएं वो क्रमशः पंच कल्याणक के लिए आपसे करेंगे गुरुदेव। देखो सभी लोगों की भावनाएं, कुर्सी वाले सामने नहीं बैठे, साइड में बैठे। सभी की भावनाएं अच्छे कार्यों में सभी की भावनाओं का सद्भाव मिल जाता है तो उसमें और अच्छा होता है। हमने कहा ना, यहाँ कोई काम देवे या न देवे, अपन को काम करना है। यहाँ ये नहीं देखना है कि हमें फर्श बिछाने का काम हमारा थोड़ी है। तुम्हें दिखे कि यहाँ फर्श नहीं बिछा है, वहाँ उठा के बिछा देना। इसीलिए तो हमने कटनी वालों को बराती नहीं घराती बनाया है। और घराती, जो घराती होता है वो कुछ नहीं देखता, उसको तो काम करना है अपना खुद का मान के। जिसको जो मौका मिलता है, कमेटियाँ जो काम बताती हैं और नहीं बता पाए तो भी अपन को करना है। दो चीज़ों में कभी बुलौआ नहीं चाहना। हम बहुत बार कहते हैं, बहुत लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, दो कार्यों में बुलौआ का इंतजार करते हैं। हमें कमेटी बतावे तो काम करेंगे, महाराज जी हमें बुलावें, महाराज जी हमें बुलावें तो हम आ जाएंगे। महाराज जी यदि कहें तो हम कुछ भी कर देंगे। नहीं, ये बहुत बड़ी गलती तुम कर रहे हैं। बहुत बड़ा अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। किसी के यहाँ कोई मर जाए, किसी के यहाँ दुख आ पड़े तो उसके यहाँ जाने के लिए बुलावे का इंतजार नहीं करना, बुला बनाया जाए। अब किसी के यहाँ कोई मर गया, हमें बुलावा तो आई नहीं, हम काहे को जा रहे? नहीं, मरने पर बुलावे का इंतजार। सूचना मिलते ही दौड़ के, किसी को दुख आ पड़े और हमें पता चले तो हमें ये नहीं कहना अपन से तो कुछ कहा ही नहीं गया। अपन से कहते तो हम तो उनका दुख 1 मिनट में मिट देते। नहीं कहा इसलिए मैंने नहीं देखा। नहीं, रास्ते में कोई पड़ा है, वो हमसे मांगे कि भाई बचाओ तो मैं बचा लूंगा, नहीं तो मरे। नहीं, दुख के समय किसी के बुलावे का इंतजार नहीं करना। हमारे द्वारा दुख दूर होता है तो हमें बिना बुलाए करना चाहिए। धर्म क्षेत्र में कभी बुला हुआ नहीं, मान सम्मान नहीं, दुनिया के कार्य पड़े। हाँ, शादी विवाह जब होवे, जब तक नाक नहीं रगड़वा लेना तब तक जाना मत। और धर्म के कार्य में होवे तो सूचना मिलते ही जाना चाहिए। बुलाने की तो बहुत बात है। धर्म के कार्य करने के लिए बिना बुलाए अपने आप कार्य करो, क्योंकि जो करेगा वह भरेगा। इसलिए सभी महिला मंडलों को, सभी को एक ऐसा जुनून आ जाए कि हमारे भगवान का, हमारे यहाँ का पंच कल्याणक हो रहा है। और जो मैंने कहे थे वो तो सब ध्यान रखना। 9 तारीख को कटनी के हर घर के सामने रंगोली, हर घर के सामने 5 दीपक, 14 तारीख तक 6 दिन, और प्रत्येक घर में दिवाली जैसा कोई ना कोई सजावट करनी है बस। और प्रत्येक घर में, और जिस दिन यहाँ ध्वजा फहराया जाए उस दिन कटनी के प्रत्येक जैन के घर के ऊपर ध्वज लगना चाहिए। ध्वज की व्यवस्था की है कि नहीं किया है? छोटा सा नहीं है, चिंदी मत कर देना, 1 मीटर कम से कम, और तिकोना नहीं, पूरा आयताकार 1 मीटर घरों में लगने के लिए गुरुजी। आयताकार 1 मीटर का ध्वजा हो, और पना जितना होता हो वो पना 1.5 मीटर पना होता था। जी, पचरंगा ध्वज है गुरुजी। पचरंगा नहीं, केसरिया। केसरिया। पचरंगा ध्वज नहीं, केसरिया, एक रंग केसरिया।
जो एक शुभ और सगुन का प्रतीक है। केसरिया ध्वज कितने मीटर का? 1 मीटर का। हाँ, और वो तिकोना नहीं। हाँ, चाकोर। हाँ, कंजूसी बहुत करते, 1 मीटर में 2 निकल आते। और उसके ऊपर लिखाओ क्षेत्रोदय दिगंबर जैन तीर्थेद पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव तारीख। ये अभी 2 दिन हो जाएगा सर। अभी तो हो गया ही नहीं होगा कुछ भी जी। गुरु जी पचरंगा वाले आ गए थे। पचरंगे तो आप यहाँ प्रांगण में लगा दो जी। घरों के ऊपर तो केसरिया जी। हरो रंग डालो, नीलो रंग डालो, डालो है केसरिया। और गुरुजी अभी तो कटनी समाज आपकी भक्ति में केसरिया केसरिया हो रही है। अभी बात चल रही थी पंच कल्याणक में युवाओं के सहयोग की। मैं आप युवाओं को, यहाँ के नहीं पूरे भारत देश के युवाओं को बता दूं कि युवा हृदय सम्राट यदि कोई है तो जगत पूर्ण निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महामुनिराज जी। जब भी कभी आयोजन होता है तो लोगों को लगता है कि हमें कार्य करने का मौका मिलेगा। ये तो जगत पूज्य हैं, इनके चरणों के सानिध्य में यदि झाड़ू लगाने का भी मौका मिल जाए तो सौभाग्य मान के करना। एक नेचर महाराज जी का समझ लो। कई लोगों को लगता है कि हम कमेटी हैं तो महाराज जी हमें बुलाएंगे, फिर बताएंगे कि तुम्हें ऐसा करना है, तो वो नेचर नहीं है। आप जब 5 बार आके नमस्कार करोगे उसके लिए, तब महाराज जी हाथ उठा देंगे और उस हाथ का जो चमत्कार होगा, आप तो करना काम में जरूर सफलता मिलेगी। उस हाथ उठाने का चमत्कार होगा। भारत देश के कई लोग हैं जो चाहते हैं कि महाराज जी के सानिध्य में हमारे यहाँ का पंचकल्याणक हो जाए। नाम गिनाऊंगा, बड़े बड़े शहर, सूरत जैसे शहर में अभी मैं गया था विधान कराने, मैंने देखा 2 सुंदर मंदिर, इतने सुंदर जिनालय बनकर के तैयार हैं। कई वर्षों से इंतजार कर रहे, वो कह रहे हैं जब तक पूज्य गुरुदेव नहीं आएंगे, पूज्य गुरुदेव के हाथों से वो पंच कल्याणक होना है। ऐसे अनेकों जगह भारत देश की कई जगह जहां महाराज जी नहीं भी गए, लेकिन मैं तो समझता हूं कटनी का कोई विशेष पुण्य था। विशेष नहीं, बड़ा विशेष पुण्य था कि जगत पूज्य यहां स्वयं आ गए। भी जब छिंदवाड़ा की बात आई तो महाराज जी ने पूरा प्रयास किया, लेकिन अनुकूलता नहीं बनी। पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज जी वहां पर गए और पूरे संघ को आशीर्वाद से वो बहुत बड़ा काम वहां पर हुआ। तो महाराज जी का जो सानिध्य मिलना है वो बड़े पुण्य की बात होती है, और कटनी वालों को मिला है। अब कटनी वाली की चेतना का कितना उदय हुआ है इस चेतनोदय तीर्थ के लिए 9 तारीख से पता चलेगा। अब आपकी परीक्षा का समय है और जगत पूज्य के सानिध्य में आपको मौका मिल रहा है, तो बहुत आनंद आपको आने वाला है। जिज्ञासा रखेंगे युवा संगठन कटनी, और इसके बाद तैयार रहें श्री अखिलेश जी जैन गदेयाना, उपाध्यक्ष देवोदय तीर्थ देवगढ़ ललितपुर। जगत पूज्य के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में एक छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो आगामी चेतनोदय पंच कल्याणक हो रहा है, उसमें महाराज जी हम युवाओं का क्या योगदान होना चाहिए, और हम लोग मतलब एक जो जोश है अंदर से उसको कैसे जगाएं? अभी हमने सबको बता दिया ना, सबको कार्य देखते रहना, कहाँ जहाँ जिसकी उपयोगिता है वहाँ लग जाओ। जहाँ कमी देखो कितना हम इसको अच्छा कर सकते हैं सोचो। सबसे मैंने युवाओं को बनाया था, जिस मोहल्ले में आप रहते हो उस मोहल्ले को इतना सजा दो कि लोगों को पता चले कि यहाँ दिवाली हो रही। तुम जिस मोहल्ले में रहते हो, 10-5 घर वाले रहते हो, मात पंडाल में ही पंच कल्याणक ना हो, कटनी की गली गली भी पंच कल्याणक हो। मात पंडाल में ही डेकोरेशन ना हो, कटनी के गली गली में डेकोरेशन हो। मात उत्साह गली में भी दिखना चाहिए, नगर में दिखना चाहिए। मंदिर में ही उत्साह नहीं, घरों में भी उत्साह दिखना चाहिए। घरों में भी माहौल बनना चाहिए कि हर घर में लगना चाहिए कि इस घर में कोई महोत्सव हो रहा है, तभी कब लोग। इसलिए आप लोग अपने अपने मोहल्लों में युवा लोग इकट्ठे होकर कितना इस पंच कल्याणक को आप क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र के पंचांग इतना बड़ा करो कि कटनी के जिले के हर गली गली में
इस पंचकर्मा की धूम हो जाए, यही सबसे बड़ा कार्य है। पंचकल्याणक हमें प्रभावना का कारण बनाना है और ये प्रभावना जैन तक नहीं रहे, जैने तरह तक पहुंचे, ऐसा चिंतन पूज्य गुरुदेव ने दिया है। सो जिज्ञासा कर रही हैं नैन्सी जी जैन सूरत, और उसके बाद तैयार रहे श्रीमती शैला जी जैन भेड़ाघाट। तुरंत माइक ले लें और एक बार नमोस्तु करके हम सभी जगत पूज्य के चरणों में अपनी जिज्ञासा रखेंगे। नहीं है उपस्थित मेरे हाँ अखिलेश जी, इसके बाद तैयार हैं। हाँ अखिलेश जी की जिज्ञासा, इसके बाद नैन्सी जैन सूरत तैयार हैं। चलिए चालू है। मेरे गुरुवर निरापक मुनि सुरासागर के चरणों में त्रिकालवार नमोस्तु। छुल्लक जी को एक छामी। गुरुवर, आज चेतनोदय तीर्थ देखकर, बाहर से ही देखकर आत्मा प्रसन्न हो गई। जब इसका आगाज 9 तारीख से होगा, फिर उसकी बात क्या कहना। ललितपुर में अवनुन्नत क्षेत्र आपके सानिध्य में बना, भले ही देखने में जगह छोटी है, लेकिन उसका अश्चर्य और उसकी गुफा का भी अश्चर्य इतना अधिक है कि आज सैकड़ों आदमी वहाँ पर रोज को ऐसे लगता है जैसे यहाँ मेला लगा हुआ है। आपके चरणों के द्वारा जो भी तीर्थ जहाँ भी बने हैं, उनका आश्रय अपने आप बढ़ जाता है। यह आपकी महती कृपा है। गुरुवर, व्यक्ति में जो भी जीवन में उसको मिला है, उसका धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। अब अपनी अपनी करनी है, अपना अपना कर्म है कि वह व्यक्ति अपने पैसे को कहाँ खर्च करता है। आज श्रावक अर्थ की ओर भाग रहा है, धन की ओर उसकी रुचि कम है। जीवन में 7 कर्म घट रहे हैं, किस तरह वो अपने कर्मों को रोके जिससे उसका विकास हो और धर्म में उसकी प्रगति बढ़ सके, ऐसा मेरी जिज्ञासा है। ऐसा कहते हैं शास्त्रों में कि तुमने अच्छा कार्य किया है, वो अच्छा कार्य जब ही माना जाएगा जब तुम्हारे अच्छे कार्य को देखकर दूसरे को अच्छा कार्य करने का मन हो जाए, तुम्हारा अभिषेक क्रिया देखकर दूसरे को मन हो जाए, तुमने व्रत देख करके दूसरे को व्रत लेने का मन हो जाए, तुम्हारी मुनि अवस्था देखकर दूसरे को मुनि बनने का भाव आ जाए, भगवान को देखकर भगवान बनने का भाव आ जाए, तो बताते उसको सबसे अच्छा अतिशयकारी कहते हैं। ललितपुर का अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र का अतिशय इसलिए बना रहा हूँ कि ललितपुर का अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र जो भी देख के आता है वो यही कहता है हमारे यहाँ का क्षेत्र भी ऐसे ही बनना चाहिए। और तुम्हारे ललितपुर के अतिशय की देख करके, तुम्हारे क्षेत्र को देख करके, तुम्हारी गुफाओं को देखकर, तुम्हारी 24 को देख करके सागर समाज ने सागरोदय तीर्थ क्षेत्र बनाया तुम्हारा देखकर। हमने उनसे कहा कि तुम्हारे यहाँ का कहीं नहीं, हमें तो वैसे ही बनाना है जैसा ललितपुर का बना। हमने उनसे कहा कि तुम्हारा फिर नहीं, गुफा तो वैसे ही बनेगी, गुफा का द्वार और 24 का जो रूप बना है, तो जिसे देख करके दूसरे का मन ललच जाए, समझ लेना चाहिए। इसलिए ललितपुर का अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र अभी प्रतिष्ठा हुई, ज़्यादा समय नहीं हुए, हजारों साल पुराने तीर्थ क्षेत्र भी वो अनुकरणीय प्रशंसनीय नहीं बन पाए जो अनुकरणीय प्रशंसनीय तुम्हारा अभी कितने साल हुए प्रतिष्ठा हुए। 2 साल में ही उन्होंने सारे स्थान पे अपना एक जो जाता है प्रशंसा किए बिना, हर व्यक्ति अंदर से, इसको कोई मतलब नहीं, बोले महाराज मजा आ गया, ऐसा आनंद। छोटे छोटे बच्चे जो भगवान को तो ज्यादा बोलते नहीं, वो कहते महाराज जी गुफा में बहुत अच्छा लगा। गुफा में बच्चों को इतना अच्छा लगता है, तो ये बहुत अच्छा है। अब रही बात, आज का युग अर्थ की तरफ दौड़ रहा है। मेरा नेचर है, वो जिस तरफ दौड़ रहा है
मैं भी उसी तरफ दौड़ जाता हूं। वो जिस तरफ दौड़ता है मैं उसी तरफ धर्म का रूप दे देता हूं। आज अर्थ की तरफ व्यक्ति दौड़ रहा है, वो अर्थ कमाने की बात बताओ, पैसा कैसे मैं आजकल पैसा कमाने की भी कला सिखाने लगा, क्योंकि जो चाहिए वही दोगे तो तुम्हारी बात मानेंगे। हम भी कह रहे खूब कमाओ, खूब कमाओ, जम के कमाओ, दिन रात कमाओ, और फिर चेतमुदय तीर्थ बनाओ। धन से धर्म, पहले धर्म से धन की बात आती थी, अब धन से धर्म। कौन कहता है कि धन नहीं कमाओ, कमाने की मनाही नहीं है, बस कमाना तुम करो, गमाना मुझसे सीखो। कमाना बाप से सीखो, गमाना गुरु से सीखो। कमाना स्कूल में सीखो, गमाना पाठशाला में सीखो। दुनिया की प्रदर्शनी देखने जाओ, वहां धन कैसे कमाया जाता है इस सीख के आओ, और गमाया कैसे जाता है ये मंदिरों में आकर के सीखो। धर्म से कमाना नहीं, धर्म से गमाना सीखो। और जो संसार से कमाना सीख जाता है और गमाना गुरु से सीख जाता है, उसके दोनों हाथ में लड्डू होते हैं, धन भी होता है और धर्म भी। गृहस्थ को मैं कभी नहीं कहता कि वो धन रहित हो। हमारे आचार्य जी ने लिखा, वह साधु कौड़ी का नहीं जिसके पास कौड़ी भी हो, और वह श्रावक कौड़ी का नहीं जिसके पास कौड़ी भी ना हो। श्रावक की शोभा धन से है, इसलिए होना चाहिए। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम धन हो, लेकिन एक हाथ में धन से भरी हुई मुट्ठी हो और एक हाथ में धर्म से भरा हुआ अर्घ हो। एक हाथ में धन हो और एक भाग में अनर्घ अर्घ हो। ये अर्घ है और ये अनर्घ है। इससे अर्घ मिलता है और धर्म से अनर्घ मिलता है। अर्घ बोलते मूल्य को। धन अर्घ है और धर्म अनर्घ है, और दोनों हाथ में जिसके होते हैं वह गृहस्थ अपने आप में संसार को भोगता हुआ, धन को कमाता हुआ भी वह धर्म कमा सकता है। सबसे सस्ता धर्म है गृहस्थ का। जब धन से धर्म की कमाने की मौका मिले, इससे सस्ता कोई धर्म हो नहीं सकता। हम लोगों का धर्म तो साधना का धर्म है, तपस्या का धर्म है, कठिन धर्म है। लेकिन श्रावकों का धर्म तो धन के बल पर धर्म है। मंदिर बनाना धर्म है, पूजा करना धर्म है, पंच कल्याण करना धर्म है, इंद्र बनना धर्म है। धन के माध्यम से कोई भी चीज दुनिया में बुरी नहीं है, बस उसका उपयोग बुरा होता है। चाहे हम आजकल कहते हैं कि ठीक है, हम मोबाइल का मना नहीं करते, बस इतनी कहते हैं उसमें टोन नमोकार मंत्र की डाल देना, उसमें टोन जय जिनेन्द्र की डाल देना, उसमें कुछ ऐसी चीजें डाल दो जिससे वो भी थोड़े बहुत धर्म का साधन बन जाए। इसलिए अर्थ की दौड़ लगाओ तो लगाओ, उसी बीच में कहीं धर्म को भी शामिल करना ना। धर्म के साथ में अर्थ की तरफ दौड़ोगे तो कभी गड्ढे में नहीं गिरोगे, बल्कि गिर करके भी सोने का बिस्कुट उठा के लाओगे। गिरोगे भी तो सोने का बिस्कुट उठा के लाओगे, ऐसा मान। और महाराज श्री आपके आशीर्वाद से पूरे देश में तीर्थ बन रहे, लेकिन हमने देखा जब कमेटियां 3 बार आती हैं तब आप 1 बार सुनते हो। एक तो जिज्ञासा ये है कि कमेटियों के भाव तो आपसे रहते हैं, लेकिन आप 3-4 बार में आशीर्वाद क्यों देते हैं? अभी देखो, पहली बात है, मेरा कोई क्षेत्र नहीं है और मेरे बराबर किसी के पास क्षेत्र नहीं है। मैं कमेटियों को कभी बुलाता नहीं हूं और सबसे ज्यादा कमेटियां यहीं आती हैं। उसका कोई कारण है, हम किसी भी संस्थाओं का टेंशन नहीं करते। कोई भी बात हम होती हम कभी, क्योंकि उनका टेंशन करेंगे तो हमारा धर्म ध्यान छूट जाएगा। संस्थाओं का हम चिंतन नहीं करें। आपको सहयोग चाहिए है
तो मैंने पहले ही कह दिया, अभी गुरु का बुलावे से तुम गए। मैं कभी इसलिए नहीं बुलाता हूं क्योंकि मैंने तुम्हें बुलाया कि तुम्हारा सर्वनाश हुआ, और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं तुम्हें बुला करके तुम्हारा नाश करूं। गुरु के दरवाजे बुलाने पे गए तो सर्वनाश है, और गुरु के दरवाजे बिना बुलाए गए तो बेड़ा पार है। चलो बुलावा आया है। मैं तो कहीं इस भजन को बेकार मानता हूं। कोई बुलावा नहीं आता, बुलावा तो मरने का आता है, वो भी नहीं कोई चाहता। गुरु बुलाया है, ये कभी कल्पना नहीं करना। अभी मैंने प्रवचन के अभी जिज्ञासा के पहले ही कहा, गुरु के दरवाजे बुलाने से नहीं, बिना बुलाए जितने बार जाओगे उतने बार उच्च गोत्र का बंद होगा। आशीर्वाद दें तो नमोस्तु करूंगा, नहीं आशीर्वाद दें या नहीं दें, मैं तो नमोस्तु करूंगा। कल कर रहा था प्रवचन में, आहार देने का उतना पुण्य नहीं है। आप लोग क्या कहते हो, महाराज आए तो चौका लगाऊं? पूछ लो भैया महाराज आ रहे हो तो। नहीं, कल बहुत बड़ी बात कही थी, शायद शाम को या सुबह, बहुत बड़ी बात। महाराज आवे या नहीं आवे, हमें तो पड़गहन का आनंद लेना है। पड़गहन का जो आनंद लेता है, मुझे पड़गाने का आनंद। देखो भाई, तुम्हें इतने दिन हो गए महाराज नहीं आ रहे, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो पड़गाने में आनंद आ रहा है। पड़गाने मिल जाता है वही, जब महाराज के आने की संभावना हो। नहीं, मैं तो महाराज तो मेरे यहाँ आएंगे क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ, महाराज तो यहाँ मेरे यहाँ आएंगे ही क्यों ना मैंने पंचकर्णा की बोली ली है, तो फिर मैं ठन ठन गोपाल दिखा देता हूँ। मैंने बैठा रहा अध्यक्ष, पंचकर्णा की बोली लिए इसलिए मैं आऊंगा? नहीं, मैं तो बोली लूं या नहीं लूं, मुझे तो पड़गाहन करना है। महिलाओं को कितनी बड़ी बात कर कही थी, महाराज आहार लेवे या नहीं लेवे, मुझे तो महाराज के शुद्ध भोजन बनाने का आनंद आता है, बनाने में आनंद आता है। देखो इतने दिन से तुम परेशान हो, महाराज पानी भरने में आनंद आता है। चाहे महाराज को पानी पहुंच पाए या न पहुंच पाए, मुझे तो शुद्ध पानी भरने में आनंद आता है। कम से कम 1 महीने से मैं कुएं से शुद्ध पानी भर रही हूं, पर वो है सही आनंद, वो है समर्पण, वो है सम्यक दृष्टि का आहार दान। ये तो व्यापार है। हमने बोली ली है इसलिए महाराज आएंगे, और नहीं गए तो चनकता है, मुंह ऐसे बना लेते गोल बोल। मैं अध्यक्ष था, मेरे यहां महाराज नहीं आए, दूसरे यहां की नहीं कह रहा हूं, नहीं तो मामला गड़बड़ है। अभी बेचारे दूसरे स्थान पर अरे बड़ी बुरा मान जाते हैं। मैंने इतने रुपए की बोली लियो, महाराज मेरे यहां नहीं आए, मैं तो नहीं जाऊंगा, सर्वनाश नहीं कर सकता। और जाऊंगा, समय नहीं देंगे तो जाऊंगा, समय मिले या ना मिले कम से कम दर्शन तो मिलेगा। पूज्य गुरुदेव के ऊपर घटाया था मैंने, भली समय मिले या नहीं मिले, बात मिले या नहीं मिले, आशीर्वाद मिले या नहीं मिलेगा। ये आनंद यदि तुम्हें आ जाए तो तुम गुरु से कुछ पा जाओगे, तुम दर्शन में ही पा जाओगे। वो चीज तुम्हें आशीर्वाद में भी नहीं मिलेगी, तुम्हें उपदेश में भी नहीं मिलेगी, तुम्हें आहार दे दें तो भी नहीं मिलेगी, तुम्हारे यहां 100 आहार हो जाएं तो भी वो पुण्य नहीं मिलेगा जितना पुण्य व्यक्ति ने कहा महाराज आवे या नहीं आवे, मुझे तो पड़गहन में आनंद आ रहा है। पूरी जिंदगी भर का आहार दान देने का एक तरफ रख लेना, प्रतिदिन तुमने आहार दिया, मां तुम्हारे मन में ये भाव आ गया, आए या नहीं आए मुझे तो पड़गहन में आनंद आ रहा है। महाराज आए या नहीं आए, मुझे तो शुद्ध भोजन बनाने में वो एक दिन का भी आनंद हजारों आहार दान देने से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। ये परिणाम होना चाहिए। ऐसे ही चलो महाराज के पास, अरे भाई महाराज के पास समय तो मिलेगा नहीं, अरे समय नहीं मिलेगा लेकिन दर्शन तो मिलेगा। यही सबसे बड़ी बात है। और ये गुण हमारे पूज्य और ये संस्कार हमारे गुरुदेव ने हमारे भक्तों को दिए हैं, जो कल मैंने कहा था। महाराज जी आपके भक्त भी ऐसे ही हैं। आज हमने देखा हमारे जबलपुर से 3-4 जगह की कमेटी आएंगी। सातसुदय तीर्थ हनुमान ताल की कमेटी आई, उनने कहा और हम मंदिर को, इस तीर्थ को कैसे महातीर्थ बना, उसके लिए आशीर्वाद लिया, मार्गदर्शन।
भेड़ाघाट कमेटी के लोग आए थे और महाराज जी के चरणों में निवेदन रखा कि आपने मंदिर तो विश्व धरोहर जो भेड़ाघाट है इतना सुंदर बना दिया, आज कोई विदेशी भी आता है तो मंदिर देखने आता ही क्या चीज बनाई है, अब वहां एक सुंदर सी धर्मशाला और बन जाए, उसके लिए आशीर्वाद लेने आए थे और आज भेड़ाघाट समिति को वो भी आशीर्वाद मिल गया। अब ये काम आगे बढ़ने वाले हैं। अग्रवाल कॉलोनी समिति को जब महाराज जी जबलपुर गए थे, कमेटी ने निवेदन किया महाराज जी में, तो आपसे महाराज जी ने कहा समय नहीं है, इन लोगों के पीछे बिल्कुल लगे रहे अग्रवाल कॉलोनी में, नहीं महाराज जी हमारा मंदिर आपके ही आसीगा। तब महाराज जी एक दिन के लिए गए थे, शायद केवल एक दिन के लिए गए थे, ऐसी रूपरेखा तैयार हुई कि एक जमीन इन्हें खरीदनी थी तो जमीन की रूपरेखा तैयार हो गई थी। आज वो जमीन की रजिस्ट्री हुई और पूरी कमेटी सबसे पहले लेकर आकर के मरनाथ जी के चरणों में रख दिया कि महाराज जी ये रजिस्ट्री है। जबलपुर का अभी बहुत, जब से मैं जबलपुर को देख रहा हूं, सबसे बड़ा कार्य अग्रवाल कॉलोनी ने किया है। शहर के बीच में इतनी बड़ी जगह आज के समय पर खरीद, हिम्मत की बात है। जिज्ञासा रख रहे हैं सीए मुकेश जी जैन, अग्रवाल कॉलोनी समिति से, और सभी जबलपुर के लोगों की श्रद्धा उसके प्रति अटूट हो तो उस पर वज्रलेप करके उसका जीर्णोद्धार करा देना चाहिए। खंडित आदि हुई हो तो वज्रलेप का उल्लेख मिलता है। हाँ, बिल्कुल मूल रूप से ही प्राणों को रक्षा करने वाले जिन जिन चीजों से जिन जिन के खंडित होने पर प्राण निकल सकते हैं, यदि वो खंडित हो गए हैं तो प्रतिमा फिर हटा दी जाती है। एक व्यक्ति के कौन सी चीज, क्या क्या चीजें चले जाने पर व्यक्ति मर जाता है? गर्दन कट जाती, शरीर में से बीच में टुकड़े हो जाता है और लेप करके उसको बचाया भी जा सकता है। जैसे आप लोगों के शरीर में है, हाथ कट गया, टूट गया, उंगली टूट गई, तो क्या मौत हो जाती है? नहीं। तो जिन अंगों के टूटने से मौत नहीं होती हो और अति श्रद्धेय मूर्ति हो तो उसका वज्रलेप करा करके, उसको ठीक करा करके उसको जीवित रख लेना चाहिए। ये मूर्तियों के संबंध में प्रावधान है। लेकिन ये वज्रलेप की प्रारंभ की परंपरा प्रतिष्ठित मूर्तियों के, सिद्धेय मूर्तियों के, मूल लायक मूर्तियों के लिए। छोटी मूर्तियां यदि खंडित होती हैं तो उनके विसर्जन का ही प्रावधान है। हाथ खंडित हो जाए, पैर खंडित हो जाए तो विसर्जन ही करना चाहिए। जिज्ञासा करें राजा जैन जी, और इसके बाद तैयार रहें जिज्ञासा के लिए जो आज के आहार दान करता परिवार हैं वो तैयार रहे। नमोस्तु अग्रवाल तरफ से सभी महाराजियों के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री मेरा सिर्फ ये विषय था कि बार बार अभी हम लोग मंदिर के लिए जो जमीन लेने के लिए जाते हैं लोगों के पास, तो कुछ लोग कहते हैं भाई हमने मंदिर बोल दिया, कमरा बोल दिया, बनने दो तब देंगे। नहीं, जिस दिन नींव खुदे, नींव की खुदाई में तुम्हारा पैसा लगना चाहिए। नींव में पहली तसला जो बजरी का डाला जाए वो दाता के पैसे से डलना चाहिए। पहली ईंट जो लगे उसको लगना चाहिए। जब भी किसी चीज के निर्माण में दो, तुम्हारे पैसे से ही उसकी शुरुआत होना चाहिए, तब वो दान की कोटि में आता है। पहले लग गया मंदिर का पैसा, लग गया कमेटी का पैसा, बाद में तुम देते हो, वो दान फलता नहीं है, वो दान कार्यकारी नहीं है। दातार को हमेशा कहना चाहिए कि नहीं, शुरुआत पहला तसला मजदूरी दी जाएगी, वो मेरे पैसे से दी जाएगी। मजदूर को मजदूरी शुरू से मेरा लगना चाहिए। मैंने कमरा बनाया है, मैंने मंदिर बनाया है, ये परंपरा। और जिन्होंने भूदान में बोला है, आज भूदान भूमि खरीदी गई है, आज जो तुम पैसा लगाओगे वो तुम्हें एक दिन जमींदार बनाएगा, और मंदिर बनने के बाद तो फिर तो तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे जैसे सैकड़ों लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे और उस दान की कोई कीमत नहीं होगी। भूदान में बोला है तो भूमि दान में ही लगना चाहिए। और भूमि दान जब लिया जा रहा है उसमें अपना पैसा लगाओ और कहो कि नहीं भाई, भूमि दान में बोला था, जिसको भूमि दान वाले को दे रहे हो उसमें मेरा पैसा जाना चाहिए रजिस्ट्री में। आगे आके कहो कि नहीं, तुम जो भूमि खरीदी है, जिस विक्रेता से खरीदी है, उसको मेरा पैसा जाना चाहिए।
रजिस्ट्री के पहले मेरा पैसा लगना चाहिए। ये है दान देने की। अब दान देने की लोग विधि भूल गए और फिर कहते हमें दान फलते ही नहीं। अरे किसान भी गेहूं बोता है तो समय पर बोता है तो फलता है, और समय निकल जाने के बाद बोवे तो, यदि बोनी का समय खेत तो है, यदि 8 दिन चूक गया किसान तो जो वो है वो भी चला गया। खेत वही है, बीज भी वही है, लेकिन टाइम निकल गया फिर वो फसल नहीं आती। ऐसे किसान समय पर बीज बोता है तो फसल फलती है। इसी प्रकार तुम्हारा दान जिस निमित्त से बोला है उस निमित्त की भूमि में बोला है, तो भूमि की खरीदी में तुम्हारा पैसा जाना चाहिए। ये मत सोचो पहले बनाओ बाद में देंगे, तो ऐसे ही कर्म करेगा। यही बहाना DCM तुम्हारी जिंदगी में आएगा। साहब हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा मिल जाए तो मकान बना लें, पैसा मिल जाए तो प्लाट खरीद लें, तो कर्म कहे पहले खरीदो बाद में देंगे। DCM जो नाटक दान देते समय तुम करते हो वही नाटक तुम्हारी जिंदगी में आएगा। आप बोलियों में देखना, एक व्यक्ति से मैंने पूछा, वो बहुत परेशान था, बोला महाराज जी एक व्यक्ति से हमें पैसा लेना है लेकिन वो टिरका देता है। वो कहता बाद में देंगे साहब, बाद में देंगे साहब, जल्दी क्या पड़ी। एक दो बार तो झगड़ा भी कर लिया, और जाते हैं देता है तो थोड़े से पैसे टिका देता है। महाराज क्या करें? तो मैंने कि पहले ऐसा पूछो, ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों होता है? तो मैंने कहा तुम्हें बताओ कभी तुमने अपनी ज़िंदगी में दान बोला? बोले बोला था। तो मैंने कैसे देते हो? बोले जो जो वो कह रहा है पूरा पूरा तुमने कमेटी के साथ किया? बोले किया है। कमेटी पैसा मांग दी, साहब दे देंगे साहब, काम होने तो फिर दे देंगे, फिर दे देंगे, और अंत में जब हुआ तो हमें देना था 10 लाख और 10,000 दे के निपटा देते, भैया अभी ये ले जाओ। और एक दो बार तो झगड़ा भी किया, तुम जब देखो जब मांगते रहते हो। ऐसे ही बहुत अच्छा तुम्हारा ले गया, वो भी कहते जब देखो जब मांगते रहते हो। उन्होंने जो बताया टू कॉपी थी, जो जो उन्होंने दान में नाटक किए वही वही नाटक कर रहा है वो। कौन? उधारी देने वाला। हाँ, वो बंदर की कहानी याद है ना, दूध वाले की, कि दूध वाला आधा पानी मिलाता था और बेंच के लौट के आया तो उसी पेड़ के नीचे सो गया। बंदर ने पैसे की पोटली उठा ली और डाल पे चढ़ गया। बोले बंदर मेरा पैसा दे दे। तो वो क्या करता, एक कलदार तो पानी में फेंकता और एक कलदार उसकी टोपी में डालता। अरे बोले ऐसा कहते कैसा रहा? बोले पानी का पैसा पानी में टोपी में। कितनी अच्छी कहानी है। हम जैसा धर्म बहाना बनाते हैं, कल तुम्हें जरूरत पड़ती है तो कर्म और धर्म वैसा ही बहाना बनाता है। इसलिए मत बनाओ धर्म, रो पड़ोगे जब धर्म बहाना बनाएगा तुम्हारे लिए तो। और अब ऐसा परिवार जिज्ञासा कर रहा है जिसने समय रहते बीज बो लिया है, वो पंच कल्याणक महाप्रतिष्ठा महोत्सव में महायज्ञ नायक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आज पूज्य गुरुदेव की हालचर्या मिली। अभय कुमार जी, चक्रेश जी, राजेश जी, संगीता जी, मुक्ता जी, दीक्षा जी, साहित्य सर्वज्ञ परिवार कटनी अपनी जिज्ञासा रखें और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें। पहले तो मैं बड़नी कॉलोनी सागर समाज की ओर से नमोस्तु, महावीर कुबेर परिवार की ओर से नमोस्तु। मैं 12 वर्षीय की 7वें वर्ष की छात्रा हूँ। जब 2018 में यह पाठ्यक्रम शुरू हुआ था, उस समय मुझे इतनी खुशी हुई थी। हमारे यहाँ स्वाध्याय का कोई विशेष रुचि नहीं थी और मुझे बहुत ही रुचि लगता है। मैंने हम लोगों को प्रेरणा दे दे कि कम से कम 25 महिलाओं को अपने समकक्ष तैयार किया और आज वह जीव कांड तक पढ़ रही हैं। और उन सब की ओर से एक जिज्ञासा छोटी सी है। मिथ्या दृष्टि जीव जब देव गति से मनुष्य गति आने के जब को पता चलता है अवध ज्ञान से, तो वह घबराता है कि मुझे मनुष्य जन्म नहीं लेना। और स्थावर में भी वायु काय अग्निकाय में नहीं जाता, पृथ्वी में, जल में, वनस्पति में जाता है। ऐसा क्या कारण है इसका? मनुष्य पर्याय में नहीं जाना, वो एक इंद्रिय आदि स्थावर में क्यों जाता है? ऐसा क्यों करता है मिथ्या दृष्टि से? मनुष्य पर्याय में नहीं जाना ऐसा तो भाव नहीं करता। ऐसा तो कोई कथन नहीं आया कि मुझे मनुष्य पर्याय में नहीं जाना है। आता है, पर जीव कांड में आया है इसका।
या वो कोई कारण है, जैसे गर्भ आदि के दुख, गर्भावतरण में गर्भ में जो दुख उठाना पड़ते हैं, इस कारण से वो मना करता है गर्भ में जाने से, तो इस कारण मात्र से वो एक इंद्रियों में चला जाता है। ऐसा कोई कारण कहीं लिखा है तो किसी हिंदी कार ने लिखा होगा। महाराज जी, वह वनस्पति काय में, उसमें अग्नि काय और वायु काय में नहीं जाता। नहीं, एक इंद्री देव का बनना तो है, कारण की बात चल रही है जी। देव एक इंद्री तो बनता है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन एक इंद्री बनने का कारण लिखा है, वहाँ स्पर्शन इंद्री आदि विषयों के प्रति अति गृद्धता, लोलुपता। मुझे मनुष्य में जन्म नहीं लेना है गर्भ के दुखों के कारण से, ऐसा कारण तो कहीं शास्त्र में नहीं आया, भावना में नहीं आया। हाँ, देव एक इंद्री तहते चय थावर तन धरे, यूं परिवर्तन पूरे करे। हाँ तो ठीक है, इसमें कोई बात नहीं। भोग भोगने वाला व्यक्ति एक इंद्रियों में चला जाता है, ये कोई तो इस प्रकार क्या इसमें लाली, इसलिए इसमें क्या राग करता है, लेकिन कारण जो है वह वायु काय और अग्नि काय में नहीं जाता और 3 कायों में जाता है। ऐसा हाँ, वो ठीक है। वायु काय अग्नि काय आदि में वह उत्पन्न नहीं होता, नियम से पृथ्वी काय आदि में ही उत्पन्न होता है। ये देवों का नियोग है। देव निगोद नहीं जाते, एक इंद्रियों में चले जाएंगे, निगोद नहीं जाएंगे, नरक नहीं जाएंगे, ये तो ठीक है, लेकिन इसलिए एक इंद्रियों में जाता है, यह विचार नहीं है। एक प्रश्न और है, समय प्रबद्ध समझ में नहीं आ रहा सभी को। समय प्रबद्ध क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। समय प्रबद्ध कहलाता है एक समय में जो कार्य होता है उसको समय प्रबद्ध बोलते हैं। ये कर्म बंध में माना जाता है कि एक समय में उसने कितने कर्मों को बांधा है, 8 कर्मों में कितने कर्म बांधे। प्रबद्ध यानी समूह है। एक समय प्रबद्ध उसने कितने कर्मों की निर्जरा की। एक साथ, जैसे आपको समझाने के लिए, एक साथ मुट्ठी में कितने गेहूं आ गए, तो अब एक समय प्रबद्ध यानी इतने एक साथ। तो एक समय में जो कर्म वर्णाएं बनती हैं, खिलती हैं, निर्जरा को प्राप्त होती हैं, उसको एक समय प्रबद्ध कहते हैं। एक समय में होने वाले कार्य को समय प्रबद्ध बोलते हैं। जिज्ञासा करें पूजा जी जैन कुंवरपुर, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमती अनुपमा जी जैन बांझल मुंबई। मम आराध्य परम पूज्य श्री सुधा सागर जी चरणों में बारंबार नमोस्तु इच्छांगा से। महाराज श्री, मेरे ऐसा कौन सा पुण्य कर्म का उदय है, नाना करते हुए आपके सामने आके महायज्ञ नायक का पद लेना पड़ा। मतलब ऐसा किस पुण्य का होता है, मतलब कोई विचार नहीं था, कोई 4-6 महीने कोई विचार नहीं था, ऐसे क्या है? कोई ना कोई तुमने ऐसा कोई साथी से पुण्य किया होगा जिस समय किसी भी कार्य में तुमने मन नहीं हुआ होगा, फिर भी ऐसा निमित्त बनते ही तुमने कार्य कर दिया होगा। इसलिए अभी वो पुण्योदय में आया कि यही तो सबसे बड़ी विशेषता है। धर्म वही है, आना करते हाँ करंदा इनकार पर इकरार वहीं पर कर बैठे। यही तो धर्म की महिमा है कि नहीं करते हुए भी उसके भाव बन जाए। पाप कार्य को देखकर धर्म करने का भाव हो जाए तो कौन सी बड़ी बात। 90% लोग के भाव गलत कार्य को देखकर गलत कार्य करने के भाव होते हैं। जुआड़ी को देखकर द्वारे की संगति में जाकर जुआ खेलने का भाव हो जाए, शराबी की संगति में शराब पीने का भाव हो जाए, गलत लोगों की संगति में गलत भाव हो जाते। तो अच्छे लोगों की संगति में, अच्छे कार्य की संगति में अच्छे भाव होना, ये भविष्य की भली होने की निशानी है। चलिएगा, अब समय हो चुका है, आरती का समय है। मेरे भांजे का महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि पाषाण में जब सूर्य मंत्र देते हैं तो ऐसे कौन से परमाणु होते हैं जो पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, उनकी कितनी आयु होती है और किस कर्म की वजह से ये परमाणु बनते हैं? ये परमाणु साधु की साधना पर आश्रित होते हैं। वो कितनी स्थिति उसमें डालता है, ये उसकी साधना, उसकी तपस्या,
और उस मूर्ति में भी झेलने की शक्ति हाँ, मूर्ति भी पाषाण में इतनी शक्ति हो कि वह मुनि की उस पावर शक्ति को झेल पाएगा या नहीं। कई बार होता है, पावर होता है। तो ये सब कोई नियामक नहीं है। साधु की साधना मूर्ति की धारण करने की विशाल भाव का होता है। ये सारी परिणति होती है। कोई निश्चित हो, नियामक हो, ऐसा नहीं होता। असीम भी होता है और सीमित भी होता है। नमोस्तु नमोस्तु। और अब अंतिम जिज्ञासा पूछ लें, इसके बाद पूज्य गुरुदेव की महाआरती करेंगे। चेतनोदय तीर्थ प्रणेता मम आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रयवार मोस्तु। गुरुदेव, मेरी यह जिज्ञासा है कि मैं देखती हूँ कि हम सांसारिक प्राणी इतने साधन सुखों को भोगते हैं, फिर भी जब कोई संसार में गृहस्थी में आने वाला होता तो हम कहते भैया दीक्षा ले लो, इससे अच्छा। लेकिन आप इतने परिश्रमों को सहते हैं, तब आप लोग इतने गाड़ियों से चलते हो, साधनों से जाते हो व्यापार करने के लिए, कितनी बड़ी रिस्क है, कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो। लेकिन आपको मालूम है कि इसके बिना हम अपना व्यापार कर नहीं सकते, तो भी रिस्क की परवाह नहीं करते। हम लोगों को भी ऐसे ही हो जाता है। हम लोगों को जब धर्म का लाभ दिखने लग जाता है, स्पष्ट रूप से आनंद आने लग जाता है, तो फिर ये कष्ट जो हैं ये मायने नहीं रखते, क्योंकि लाभ की दृष्टि ज़्यादा होती है, कष्ट गौण हो जाते हैं। इसलिए, और मैं तो ये कह रहा हूँ, गृहस्थी जितनी कठिन है उतना हमारा मुनि धर्म कठिन नहीं है। यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है। तुम्हारे यहाँ तो आफत ही आफत है। हमारे यहाँ 22 परिसर हैं, तुम्हारे यहाँ 2200। तुम्हारी जिंदगी देख करके तो हमें बहुत डरता है। मुझे मुनि व्रत पालन करने में इतनी कठिनाई नहीं। तुम लोगों का जंजाल सुन करके तो मैं घबराता हूँ। तुम लोग बहुत बहादुर आदमी हो। इतने सब जंजालों के बीच में भी तुम लोग जिंदा हो। हमारे धर्म में कुछ नहीं, धर्म में कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। इतनी सी बात। मन की तरंगे मार ले, बस। इस मोक्ष मार्ग में कुछ नहीं करना, मन को वश में करना है। यदि मन वश में हो गया और बुरी आदत सुधर गई तो धर्म हो गया। इतने से है। और एक जीवित में भी होता है। अब एक बेटे की एक किडनी खराब हो गई। अब माँ के पास 2 किडनी है, भाई के पास 2 किडनी। यदि वो अपने माँ भाई को, बेटे को अपनी एक किडनी देता है तो ये निषेध नहीं है, ये धर्म नहीं है, लेकिन ये व्यवहारिक सहयोग है। बहुत सारे कार्य लेकिन परस्पर के सहयोग की कोटि में आएंगे। रक्तदान देना, ये सब चीजें सहयोग हैं। यदि परस्पर में सहयोग खत्म हो जाएगा तो कितनी बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक किडनी देने पर बेटा बच गया और माँ को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि एक किडनी पर व्यक्ति आराम से जिंदा। दूसरी किडनी तो स्टेप नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप रास्ते में 2 गाड़ियाँ जा रही हैं, एक गाड़ी पंचर हो गई या खराब हो गई, और आपने अपनी स्टेपनी रखी थी कि हमारी गाड़ी खराब हो जाए तो उसके लिए। अभी आपकी गाड़ी खराब नहीं हुई तो दूसरी गाड़ी जो साथ चल रही थी, अपनी स्टेपनी उसको देना चाहिए या नहीं? देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी गाड़ी में तो कोई दिक्कत अभी है नहीं। भविष्य की होगी वो देखा जाएगा। तो इसी प्रकार से ये परस्पर के सहयोग है, इनको तात्कालिक व्यवस्थाएं देखकर करना चाहिए। इस पर ज़्यादा उहापोह नहीं करना। सामने वाले की जिंदगी बचती है तो हमें बचा लेना चाहिए, करना चाहिए। धर्म इनका निषेध नहीं करता, को धर्म की टाइटल भी नहीं देता। चलिए नमस्ते। आज का संवाद यहाँ पूरा हुआ। आरती के लिए तैयार रहेंगे। उसके पूर्व में कुछ आपको सूचना देना चाहता हूँ। परसों से चूंकि हमारा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव प्रारंभ होने जा रहा है, जिसकी घट यात्रा श्री दिगंबर जैन बड़े मंदिर से प्रारंभ होकर के प्रातः 7 बजे से चेतनोदय के लिए आएगी। जो संगठन की महिलाएं हैं वो अपने संगठन के परिवेश में आएंगी, और जो माताएं
किसी भी संगठन में नहीं है, वो केसरिया वस्त्र में, और पुरुषगण व्हाइट करके सफेद कलर के वस्त्रों में, कुर्ते पजामे में आएंगे। साथ में आज हमारे बीच में कटंगी के सकल दिगंबर जैन समाज है, वो भी आकर के आरती में सहयोग करेंगे और नमोस्तु प्रेषित करेंगे। जबलपुर से हमारे बीच में जो सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां।